हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आप जब कोई अपील वगैरह सबमिट करते हो यूट्यूब को, तो वो वहाँ से एक मैसेज आपको शो होता है। वो मैसेज क्या होता है, जैसा कि आप हमारे साइड में भी देख सकते हैं कि ये मैसेज वहाँ पे शो होता है। तो इस मैसेज का मतलब क्या है और आपने क्यों किया है अपील और किस वजह से किया है, कि क्या उसके बाद होने वाला है और उसका रिज़ल्ट कितने दिनों में आने वाला है, और आपको वो किस तरीके से चेक करेंगे। आपके मतलब आपको नहीं, आपके चैनल वगैरह को किस तरीके से वो चेक करेंगे कि उस वजह से या फिर जो आपने अपील की है उसके बारे में वो क्या रिस्पॉन्स उठाने वाले हैं और क्या आपको देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और जो नोटिफिकेशन आपको शो होती है वो होती है कि योर अपील इज़ अंडर रिव्यू, यू विल गेट ए रिस्पॉन्स विद इन 14 डेज़। मतलब ये कि वो 14 दिन के अंदर आपको जो उसका रिस्पॉन्स है वो आपको सबमिट कर देंगे, चाहे वो ईमेल के थ्रू आपको दें या नोटिफिकेशन के थ्रू आपके यूट्यूब स्टूडियो के अंदर दें। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कोई चैनल वगैरह हो या फिर किस तरीके का कॉपीराइट वगैरह हो या स्ट्राइक आई हो या कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में कोई आप अपील डाल रहे हैं, तो उस वजह से जो है आपको ये मैसेज वहाँ पे शो होता है। दरअसल बात ये है कि जब आप कोई भी चैनल मोनेटाइज के लिए आपने डाला और वहाँ पे वो मोनेटाइज नहीं हुआ, तो आप री अपील करते हैं उसके लिए कि भाई मेरे को मतलब अपील करते हैं कि मेरा जो मोनेटाइज किस वजह से नहीं हुआ, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है, उसका जो है एग्जैक्ट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है उसको पूछने के लिए करते हैं, या फिर एक बार फिर दोबारा रिव्यू करने के लिए उनको बोल देते हैं अपने ईमेल के थ्रू, या फिर आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप उनकी जो अभी नई सुविधा वगैरह लॉन्च है कि जिस वजह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैट करते करते भी आप वहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने यूट्यूब AI वाला कोई सिस्टम बनाया हुआ है, उसके थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हैं। पर जो आपने अपील सबमिट की है और उसके अंदर आपने मैसेज लिख के मेल किया है उनको, और जो मैसेज उनको पहुँचाया है, जैसे कि चाहे देखो ये जो अपील है वो 4 तरीके से आप कर सकते हैं। चार चीज़ों में आप अपील करेंगे। जैसे कि पहली अपील आप कर सकते हैं मोनेटाइजेशन में अपील। मोनेटाइजेशन अपील जब आपका कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो आप अपील करते हैं कि हाँ जी हमारा ये जो चैनल है वो मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ और किस वजह से इसके अंदर दिक्कत आई है, और फिर क्या दिक्कत है कि इसके अंदर हमको वो चीज़ें हटानी पड़ेंगी तभी ये जाके वो होगा। तो उसके लिए आपने सारी चीज़ें उनसे पूछने के लिए या फिर एक बार फिर दोबारा अपील कर दी कि इसको दोबारा रिव्यू करो कि हमारी तरफ से तो ठीक है, आपने गलत चेक किया है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो शुरू में चेक होता है वहाँ से गलती हुई है। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद वो मैनुअली चेक करते हैं उसको। जब आप दोबारा कोई भी चैनल या फिर कोई भी अपील आप दोबारा डालते हैं तो वो मैनुअली चेक होती है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चेक नहीं होती है। जब आप फर्स्ट ईयर में मोनेटाइजेशन के लिए डालते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होती है चेक, और फिर उसी की वजह से ही आजकल तुमने देखा होगा कि बहुत से इलीगल तरीके से भी अपना वाला जो यूट्यूब चैनल है उसको मोनेटाइज करा लेते हैं लोग बाग, और सब्सक्राइबर वगैरह से व्यूज़ वगैरह वो चार्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें उसके अंदर कंबाइंड मिल जाती है, तो लोग बाग वो इलीगल तरीके से भी अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करा लेते हैं। पर जब आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद आपका चैनल रिजेक्ट हो जाता है, तब आप अपील करते हैं। तो जब आपको लगता है कि हाँ यार इतनी मेहनत करने के बाद हमें कोई इस चीज़ का बेनिफिट नहीं हुआ, तो आप अपील करते हैं उसके अंदर। जैसे कि आपने मोनेटाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से आपने अपील की, तो उसका भी रिस्पॉन्स ये 14 दिन के अंदर देंगे। अगर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट में आपने कोई काम कर दिया है अपने कंटेंट में, तो उस वजह से भी वो आपको क्या मैं जैसे आपने बोला कि अपील करते हैं, अपील का मतलब जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के अगेंस्ट में भी आप जो है अपील करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वीडियो के अंदर हमने ऐसे किया जो हमारी वीडियो हटा दी आपने, वो जो वीडियो आपकी डिलीट की गई है वो क्यों की गई है, उसका जिम्मेदार कौन है, किस वजह से वो की है, और आपको क्या मैसेज मिला जो आपने हमारी वीडियो को हटा दी। ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे उस चीज़ के बारे में। तो फिर उसके बाद अगला जो बोलते हैं कि वो जैसे कि आपने देखा होगा हमेशा एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब कोई उस पर स्ट्राइक वगैरह लगा देता है या फिर कॉपीराइट वगैरह क्लेम करने लग जाता है,
तो फिर उसके अंदर भी आप अपील करते हैं कि जी कॉपीराइट के अंडर में नहीं आती है। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो के बारे में लिखते हैं। ये सारे काम होते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद ये सब काम जब होते हैं जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और फिर मोनेटाइज होने के बाद जब आपकी वीडियो अर्न करने लग जाती है और उस पर कॉपीराइट येलो 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 दिखाई देने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉपीराइट वायलेशन के उसमें आते, तो आप अपील डालते हैं कि नहीं हमारी वीडियो ऐसी है वैसी है और उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप अर्न कर रहे हैं उससे। या तो एज रिस्ट्रिक्शन आता है। एज रिस्ट्रिक्शन इसलिए आता है क्योंकि अगर आपने वीडियो अपलोड करी और एज रिस्ट्रिक्शन में आपने टिक नहीं किया कि आप किसके लिए कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, या तो आप 14 वर्ष के नीचे की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं या 14 वर्ष से ऊपर की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो उस बारे में भी वो आपने मतलब टिक नहीं लगाया। मतलब ये है कि तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वीडियो है वो स्प्रेड नहीं होती है सारे में, और रिकमेंड भी नहीं आती है, सजेस्टिव में नहीं आती है, तो आपकी वीडियो चलती नहीं है। आपने उस वीडियो पे पैसा लगाया, उस वीडियो पे मेहनत किया उसके अंदर, और उसके अंदर मतलब ये है कि सारी चीज़ें उसमें फॉलो अप करी, और आपने एज रिस्ट्रिक्शन वाले चीज़ों पे जो आपने क्लिक नहीं किया। मतलब जैसे उसमें आता है कि ये वीडियो किड्स के लिए है, ये किड्स के लिए नहीं है, तो आपने ऑडियंस को वहाँ से नहीं चुना, तो आपको वो सारी चीज़ें आपके लिए उसमें डालते हैं, जबकि आपकी वीडियो 14 से अबव के ऊपर वाले बच्चों के लिए है, या फिर इंसान मतलब लोगों के लिए है, व्यक्तियों के लिए, और जो 14 से नीचे के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए नहीं है, या फिर नीचे वालों के लिए है, ऊपर वालों के लिए नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उसके अंदर डिसाइड करनी होती है। तो उसके लिए भी आप अपील डालते हैं कि मेरी वीडियो बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए नहीं है, तो उसके लिए अपील डालते हैं। वो चेक करते हैं आपकी वीडियो, हाँ ये सारी चीज़ें, तो आप ज़्यादातर एज रिस्ट्रिक्शन वाले जो है ईमेल वो मान लेते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सब जगह का कल्चर और सब जगह की चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो वो मान लेते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। पर ये कम्युनिटी गाइडलाइंस वाला जिसके अंदर वीडियो ही डिलीट हो जाती है, या फिर मोनेटाइजेशन वाला, ये सारी चीज़ें वो 100 में से ये मान लीजिए कि 1 या 2 बस यही चीज़ आपको मिलेंगी, निवरना नहीं, निवरना वो हमेशा मना ही करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।